तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान भर में आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है। कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आज ही पाकिस्तान में मनाया गया। योम कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भी जोशो खरोश से मनाया गया। जुलूस भी निकले और जोशीली तकारीर भी हुई। तो उससे मेरा क्या फायदा? पाकिस्तान पिछले 78 ईयर से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डे मना रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। बात तो सही है। इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है, जबकि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। जान दे देंगे इसके लिए। हम कश्मीरियों की आज़ादी के बहुत बड़े अलंबरदार भी हैं और हम दुआगो भी हैं और हम इस सिलसिले में कुछ भी करने पर आमादा भी हैं। और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा। जब भी वो टेबल पर आया है तो उसने उसके अंदर हमेशा धोखा ही दिया है। झूठ बोल रहा है। ये 2025 100th एनिवर्सरी है आरएसएस की पैदाइश की। 1925 में पैदा हुई थी ये फाशिस्ट और रेसिस्ट तंजीम। अब कोर्ट तो ले जाए उनको। इस रियासती दहशतगर्द भी हैं, ये फैशिस्ट भी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, अगर 10 मजीद लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं। हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। तुमसे ना हो पाएगा। बड़े नारे मारे गए थे, हम हर जुमे को 10 मिनट के लिए खड़े हुआ करेंगे धूप में, फिर हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो सब कुछ भूल गए। मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा मैडम कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में और कुछ नहीं है। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की है। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपने खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है। कश्मीर जो है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों में एक कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों ही 1948 से चले आ रहे हैं इशूज और अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल भारत प्रेशर आयद होगा। अवाम बहुत ज्यादा निकल रही है, अवाम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जो है ना फॉलो कर रही है। अब अवाम का दिल भी यही है और ज्यादातर हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हम दहाइयों से देख रहे हैं कि भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। मोदी हुकूमत ने तो कश्मीरियों के जो बचे कुछ हुकूक हैं वो भी सल्ब कर लिए हैं। वादी की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी गई। हाल ही में जो कुछ किया वो ये कि आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया है आईनी तौर पर उन्होंने। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और अपना 370 को भी जिस तरीके से बूंदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। हमने क्या कोई ऐसी चीज़ मांगी थी जो दुनिया में है ही नहीं, जो आसमानों से किसी और प्लैनेट से लानी थी? कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कोई सेंस है इस बात की? अब आप डायलॉग करें, आप कश्मीरियों को इन्वॉल्व करें,
उसमें आप हक खुद इरादियत को लेके आगे चलें। बात है कि इंडिया पहले एक्नॉलेज तो करे, इस वक्त तो इंडिया की जो पोजीशन है वो तो कह रहे हैं कि हमने किसी तरह बैठ के बात ही नहीं कह रहे हैं हमने आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा करना है। कब्जा करना है। तो पिछले साल मकबूजा वादी में भारतीय कंट्रोल में होने वाले इंतखाबात में नेशनल कांग्रेस को अक्सरियत मिली। उमर अब्दुल्ला वजारत आला पर बैठ गए, लेकिन कश्मीरी अवाम से वादा किया था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करवाएंगे। अभी तक एक कदम नहीं उठाया गया इस तरफ। इंडिया कश्मीर के अंदर अपनी मनमानियां करता हुआ नजर आ रहा है। कभी कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता है और कभी कश्मीर में G20 की मीटिंग रख दी जाती है। जब हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तब भी वो कश्मीर को याद करवाते हैं, फिर हमने OIC भी बनाती है, लेकिन इन सब का जो है इंडिया पे कोई असर नहीं हो रहा। नहीं होना असर, मनाने से क्या है, हम छुट्टी की है, हमने टाइम वेस्ट किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे आइन में वाजे है, हमारा पोजीशन बड़ी वाजे है, हमारे लोग उस लोगों के लिए तैयार हैं स्ट्रगल के लिए। कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट किया स्टेटस को, तो और तो बात ही खत्म होगी। फिर यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं हमना उस पर तो अमल नहीं हुआ। अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो ये कंसीड किया एक मुद्दत तक, अब 1998 तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे कोई आपके और हमारे दरमियान तिजारत नहीं हो सकती। फिर हमने ये कंसीड कर दिया, मुशर्रफ साहब के ज़माने हमने कहा चलें जी ठीक है, ट्रेड पे बात करते। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकोनॉमिकली, और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऐसा तासुर उभर रहा है कि आलमी ताकतों के मफादात की वजह से आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता क़यामत हमारा हिस्सा रहेगा। 75 बरस बाद भी कश्मीर जो है वो कश्मीरी आज़ादी के मुतलाशी हैं, और ये कौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो किसी सूरत में भी आसानी के साथ कश्मीर को ना आज़ाद करेगा, ना पाकिस्तान की बात सुनेगा। जंगों से किसी भी मसले का हल नहीं निकलता है, हल निकलेगा मुज़ाकरात के ज़रिए। फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है, हमने बनाया है उसीलिए। हमने तो बनाया तो फिर जो इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ना पावर ही नहीं है। अगर बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर दी? ईमान का तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है। तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये आराम से आजादी नहीं मिलेगी, अब ये आजादी छीननी पड़ेगी। इस आजादी के पीछे हमें कुर्बानियां पहले भी दी हैं और अब ज्यादा देनी पड़ेंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जी भारत जो है तनाज़े कश्मीर पर बामाने और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। इनका कहना था कि जी मसला कश्मीर का जो हल है वो किसी जंग से नहीं होगा। अगर ये कश्मीर है ना, तब तक हमें अमेरिका एड दे रहा है, और जब जिस दिन हमें ये एड आना बंद हो जाएगी ना, समझिए कि कश्मीर का मसला हल हो गया। अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोजगार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। पाकिस्तानी आलमी फोरम पर कश्मीरियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठाता आया है पाकिस्तान, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कॉलेज बंद, स्कूल बंद, मतलब के कोर्ट बंद, सबसे बड़ी बात सब कुछ बंद। उससे उनको फायदा होगा, नुकसान बल्कि हमारा तो आज नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट भी बंद थी। इससे हमने सिर्फ क्या नारेबाजी की है, हमने फ्लेक्स लगा दी है, बस ये सपोर्ट है। आज हम स्टेटस लगा देंगे, स्टोरी लगा देंगे। तो ये कश्मीर का सौदा किसने किया है तारीख के पन्नों में लिखा भी जाएगा और दुनिया याद भी रखेगी।